Evening, beta. Today we are doing the next topic of the structure of atom, that is the photoelectric effect. As we were discussing, we have discussed the electromagnetic waves. Then we have studied the black body radiation. Black body radiation was also on the base of the particle nature and photoelectric effect also. ब्लैक बॉडी रेडिएशन हमने प्लैंक इक्वेशन के रास्ते से की थी। प्लैंक नाम के साइंटिस्ट ने 1900 में दिया था। उसके सारे फार्मूले मैंने आपको दे दिए। आप लाइव क्लास में आए थे, मैंने उसके न्यूमेरिकल भी करवाए थे। कल आओगे तो एक न्यूमेरिकल और करवाऊंगा और याद भी दिलवाना। अब नेक्स्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से क्वेश्चंस आते ही हैं। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर क्या हुआ, इन्होंने एक मेटल के ऊपर रेज फेंकी, मेटल के ऊपर रेज फेंकी। ये ले लेते हैं हम मेटल। इस मेटल के ऊपर रेज आ रही है, मतलब एनर्जी इसके ऊपर फेंकी जा रही है, एनर्जी फेंकी जा रही है और इसको कैथोड और इसको एनोड बना लो और यहां से ये ऑब्जर्वर हो जाएगा। जब किसी मेटल पे, ये एक मेटल प्लेट है जो कि पोटेशियम, रुबिडियम या सीजियम की बनी होती है, पोटेशियम, रुबिडियम या सीजियम की बनी होती है। जब मेटल प्लेट पे एनर्जी फेंकी जा रही है, रेज फेंकी जा रही है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। वो इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज है तो ये ऑब्वियसली पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा और यहां रिजेक्ट होगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब जो लाइट की बेंस में हो रहा है और लाइट की पार्टिकल नेचर दिखा रही है। अब लाइट जब वेव्स के रूप में चलती है ना, तो लाइट के दोनों फॉर्म है, ये वेव्स के रूप में जा रही है और ये पार्टिकल्स के रूप में जा रही है। मैंने आपको उस दिन भी बताया था ब्लैक बॉडी रेडिएशन में, ये पार्टिकल के रूप में इतना कंटिन्यूस होता है कि हमें महसूस ही नहीं होता कि ये पार्टिकल है कि वेव है, बट दे हैव डिड इट एक्सपेरिमेंटली। तो फिर जब पार्टिकल के रूप में चलता है तो उसे फोटोन कहा था, ये मैंने आपको उस दिन बताया था। अब यूं समझ लो, फोटोन एनर्जी के पैकेट है। एनर्जी पैकेट ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोन एंड एनर्जी पैकेट अदर देन लाइट इज कॉल्ड क्वांटा। ये मैं आपको बता चुका हूं। अब ये फोटोन जा रहे हैं, ये फोटोन या एनर्जी पैकेट जा रहे हैं, ये मेटल की प्लेट को स्ट्राइक करते हैं और मेटल की प्लेट से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं। तो फाइनली फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ क्या, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन का निकलना। अब मेटल की सरफेस पे हम कुछ ना कुछ एनर्जी दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं तो उस एनर्जी में से कुछ एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन को निकलने के काम आ रही है और कुछ थोड़ी बहुत बचेगी, वो इलेक्ट्रॉन को घूमने के काम आती है, तो काइनेटिक एनर्जी बनती है। तो अब इसकी जो इक्वेशन बनती है कि एनर्जी हमने दी वो कहलाती है इंसिडेंट एनर्जी, दिस इज ई इंसिडेंट एनर्जी, और ये होती है ई नॉट। ई नॉट मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए मिनिमम एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को घूमने के काम आएगी। अब ये एनर्जी का पैकेट है, एनर्जी का पैकेट फोटोन होता है और एनर्जी की आपने सिंबल क्या लगाया था फोटोन वाले में, एक एनर्जी के पैकेट में h न्यू एनर्जी होती है, E इक्वल टू h न्यू, वी हैव डिड इट। अब ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है, दैट इज h न्यू नॉट प्लस हाफ mv स्क्वायर। बच्चों ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से सारी कहानी चलनी है यहाँ पे। अब बात आती है कि थ्रेशोल्ड एनर्जी है क्या। थ्रेशोल्ड एनर्जी इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिलीज अ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मिनिमम अमाउंट में जो एनर्जी चाहिए दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी, और इसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी होगी वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। इसे वर्क फंक्शन भी बोलते हैं, इसे W से भी डिनोट कर सकते हैं। तो इसको हम W इज इक्वल टू, इसको यूं ले लेते हैं, एक बार इधर लिख लेता हूं, इसके फार्मूले कहीं तक भी जा सकते हैं। जैसे आपके पास आया ये एनर्जी का फार्मूला, ये इंसिडेंट एनर्जी है जो मेटल प्लेट पे फेंक रहे हैं, ये ई नॉट
थ्रेशोल्ड एनर्जी है और ये काइनेटिक एनर्जी है। सबसे पहले आप ये भी याद रखना, थ्रेशोल्ड एनर्जी मैंने आपको डिफाइन कर दिया। अब अगर ये h न्यू है, एक फोटोन की एनर्जी h न्यू होती है, तो ये तो इंसिडेंट एनर्जी है, दिस इज व्हाट इंसिडेंट एनर्जी, और ये है एब्जॉर्ब, कितनी एब्जॉर्ब कर लिया जो इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए आसान थी। तो ये फोटोन के रूप में एनर्जी आई, तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकले, दैट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और फोटो इलेक्ट्रॉन से फिर सर्किट के अंदर करंट आया, तो दैट इज कॉल्ड फोटो करंट। अब ये कहलाती है थ्रेशोल्ड एनर्जी, इसको बोलते हैं एच न्यू नॉट। अगर एनर्जी एच न्यू है तो ये एच न्यू नॉट कहलाएगी, और साथ में बन गया ये हाफ एम वी स्क्वायर। अब बेटा इसमें से आप इसको, क्योंकि न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा होता है, तो ये एच सी बाई लैम्डा भी हो जाएगा, और ये एच सी बाई न्यू नॉट हो जाएगा, प्लस हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना। अब इसमें से एच सी कॉमन ले लो, तो फिर क्या बच जाएगा आपके पास, 1 बाई लैम्डा माइनस 1 बाई लैम्डा नॉट इज इक्वल प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। बहुत न्यूमेरिकल बनेंगे इसके ऊपर, जितना मर्जी घुमाते जाओ। अब यहां से अगर हम ये एच न्यू देखें, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, और फिर ध्यान रखना काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन होगी, उसको आपको जूल में कन्वर्ट करना होगा। और एक और जो मैं बता रहा था, इस एच न्यू नॉट को डब्ल्यू भी कहते हैं, दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन बोले, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोले, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोले, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज द इलेक्ट्रॉन। डब्ल्यू रखोगे तो डब्ल्यू से आपके पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ये बेटा फोटो इलेक्ट्रॉन इफेक्ट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इससे दो चीजें साफ होती हैं कि अगर सपोज कर लो, अब हम इसको रख करके थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं 2-3 मिनट के लिए और। मान लो ये आपके पास एनर्जी थी, ये आपके पास ई नॉट है, और ये काइनेटिक एनर्जी है। ये मान ले मैंने 15 दे दी, मानता हूं मैं, और जिसमें से 12 चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, मेटल पे स्ट्राइक होता है, तो 3 तो फ्री हुई ना। अब अगर इसका मैं 16 कर दूं या इसको मैं 18 कर दूं, तो ये 12 से तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और बच कितने गई 6। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी है ना, काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है, और फोटो इलेक्ट्रॉन क्या है, ये एनर्जी आके मेटल पे गिर रही है, एनर्जी से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो एनर्जी किस पे डिपेंड है, एनर्जी जो डिपेंड है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड है, और फाइनली फिर वो थ्रेशोल्ड एनर्जी बनेगी, तो एच न्यू नॉट बनेगा। तो मैं यहां पे ये कहना चाहता हूं कि काइनेटिक एनर्जी विल डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ बनाता हूं तो स्ट्रेट लाइन जाता है, इंस्टेड कि इसमें से न्यू नॉट वो फ्रीक्वेंसी है जो कि इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए जरूरी है, बाकी फ्रीक्वेंसी का ग्राफ इसका स्ट्रेट लाइन आता है। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द फ्रीक्वेंसी, ये ध्यान रखना आप। और एनर्जी किसके साथ है, इसके साथ। अब एक चीज और सुन लो, अगर मान ले एक फोटोन गिर रहा है तो उससे एक ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एक रेज से एक ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो यहां पे मैं कहना ये चाहता हूं कि जैसे ये मेटल सरफेस है, इधर से आपके पास एनर्जी गिर रही है, एक रे गिरी तो उससे एक इलेक्ट्रॉन निकला, फिर आप एक रेज और डाल दो तो फिर एक और इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो ये रेज का गिरना पता क्या कहलाता है, ये क्या है, रेडिएशन क्या है, मोमेंट ऑफ एनर्जी। तो ये जो रेज गिर रही है ना, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी।
इंटेंसिटी वर्ड ने बड़ा परेशान कर रखा है बच्चों को। इंटेंसिटी, शार्पनेस, तीव्रता, ब्राइटनेस, जितनी रेज गिरेंगी उतना ज्यादा चमकीला होगा, जितनी रेज गिरेंगी उतना ज्यादा चमकीला होगा। इंटेंसिटी क्या है? नंबर ऑफ रेडिएशन पर यूनिट वॉल्यूम। इज इट क्लियर? तो ये इंटेंसिटी भी बहुत ज्यादा बच्चों को परेशान करती है बाद में। अब आपके पास इसके अंदर इसके 4 फिर यूजेस बताए गए। अगर हम इंटेंसिटी देखते हैं तो इंटेंसिटी, और इधर ले लो इंटेंसिटी और उधर ले लो फोटो करंट। फोटो करंट बोलो तो फोटो इलेक्ट्रॉन से आएगा, वो स्टेट जाएगा। जितनी रेडिएशन गिरेंगे, जितनी रेडिएशन गिर रही है उतना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, जितना फोटोन गिर रहे हैं उतने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, उतना करंट बह रहा है। तो इंटेंसिटी और फोटो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बस इसमें ये ध्यान रखना कि जो फ्रीक्वेंसी आती है ना, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड वो है जो मिनिमम इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के काम आती है। ओके बेटा। और फिर काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी का कोई लेना देना नहीं है। अगर आपके पास ये काइनेटिक एनर्जी है और ये इंटेंसिटी है, अगर इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो मतलब रेज ज्यादा फेंक रहे हो, तो काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। काइनेटिक एनर्जी पे उसकी फ्रीक्वेंसी से आ रही है, जितनी रेज आएंगी उतने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, जितनी रेज आएंगी उतने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। और काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी से डिपेंड है। ये ग्राफ तो आपको नीट तक ले जाएंगे, +1 में ना कोई पूछता और ना कोई बच्चा इतना करता। लेकिन आप में से अगर कुछ पढ़ने वाले हो, इस वीडियो को ध्यान से देखना, एनसीईआरटी पढ़ना, आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है इससे। अब उसके बाद ये चीज आपको समझ आ गई, इंटेंसिटी वाला ये भी हो गया। फिर इसके रिजल्ट बताए गए थे कि इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंस्टेंटेनियस फिनोमेना, मतलब एनर्जी फेंकी तो इलेक्ट्रॉन निकले। तो सबसे पहली बात इन्होंने जो बताई कि इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंस्टेंटेनियस फिनोमेना, इंस्टेंटेनियस फिनोमेना, नंबर 1। नंबर 2 इन्होंने बताया कि द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन is directly proportional to intensity। ग्राफ अब आप सारे बना लेना, वीडियो को देख लेना। इंटेंसिटी मतलब कितनी वेव्स उसके ऊपर गिर गई हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे। उसके बाद थर्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलो। ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड एनर्जी इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। और फिर काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट इज व्हाट फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, और ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलो। यहां से बेटा आपका फोटो इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाता है। फिर इसके न्यूमेरिकल्स हैं, आप लाइव क्लास में आओगे तो इसके न्यूमेरिकल करवाएंगे। इसके बहुत बड़े रूप हैं बेटे। अगर आप इसको यूं भी करते हो, यहां से जितना मर्जी घूम जाना, जितना तुम्हारा मन करे ना। मान ले ये h न्यू आ गया, ये h न्यू नॉट है प्लस काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या आ जाएगा? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू h न्यू माइनस h न्यू नॉट आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू hc बाई लैम्डा, जैसा मैंने पहले किया था, hc बाई लैम्डा नॉट। यहां से hc कॉमन ले लो, 1 बाई लैम्डा माइनस 1 बाई लैम्डा नॉट, और यहां से काइनेटिक एनर्जी। और एक मजे की बात बताऊं, एक क्वेश्चन के अंदर तो ये प्लैंक कांस्टेंट निकलवाना सीखा हुआ है। ये दो चीजें ध्यान रखना, कई बार आपको भी हो सकता है मौका मिल जाए। अगर वो क्वेश्चन नंबर 51 या 52 करना है एनसीईआरटी में जाके, उसमें 3 इक्वेशन बनाई गई हैं और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी गिवन है उसमें, वहां पे h निकलाया हुआ है। तो h की वैल्यू 6.626, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू 6.626 10⁻34 जूल सेकंड है। तो बच्चे क्या करते हैं, उसमें 3 इक्वेशन दी हुई हैं और तीनों इक्वेशन को डिवाइड करना, रेशियो में डालना है, तो h की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चे गलत निकाल के आते हैं। एक बार एवोगैड्रो नंबर निकाला हुआ था +2 के न्यूमेरिकल में,
तो बच्चे सॉल्व करने लग गए एवोगैड्रो नंबर को, तो वहां पे प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए होती है। फिर यहाँ पे इसको और आगे बढ़ा सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी लिख लो आप, हाफ mv², हाफ mv² के बाद फिर अब आ जाओ h 1 बाय लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा नॉट। अगला आपसे v² मांग सकता है, अगला आपसे m मांग सकता है। अगर आपको v² वाले न्यूमेरिकल में दिक्कत हो तो मैं तो लाइव क्लास में तो करवाऊंगा। एक क्वेश्चन और, क्या ट्रक की वेव्स बनती हैं? क्या कार की वेव्स बनती हैं? क्या मेरी वेव्स बनती हैं? क्या आपकी वेव्स बनती हैं? नहीं। ये आगे डी ब्रोगली में करेंगे ना, तो एनर्जी देखो, डी ब्रोगली का इक्वेशन आएगा एनर्जी इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा। ये तो आप कर ही चुके हो ना, अभी डी ब्रोगली में भी बताऊंगा। तो मास का भी एक क्वेश्चन आने वाला है, तो मास और वेवलेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएंगे। वो अगली क्लास में आओगे डी ब्रोगली में तो बताऊंगा कि जितना ज्यादा मास है उतनी वेवलेंथ कम होती है। टिल देन गुड बाय, एंजॉय करो बेटा, घर रहो, सुरक्षित रहो, कोरोना से बचे रहो। गुड बाय।